अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यस शेफ़ विद समिया आसिम। आज हम लोग जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज 10 मुहर्रम है तो उसके हिसाब से हम लोग आज यहाँ पे हलीम बना रहे हैं, साथ में एक शरबत भी बनाएंगे। और क्योंकि हलीम बना रहे हैं तो ईज़ीएस्ट से ईज़ीएस्ट भी हलीम को थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है, तो हम लोग उसको जल्द से जल्द चीज़ें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास भी सिर्फ एक ही घंटा होता है यहाँ पे, तो हमने कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास 2 पैन्स हैं। एक पैन के अंदर यहाँ पे हमने सारे अपने जो दालों का मिक्सचर होता है वो करके रखा है। तो इसके अंदर हमारे पास अच्छी खासी चीज़ें, हमने इसको ओवरनाइट सोक करके इसको पका कर इसको हमने सब रेडी कर दिया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको ब्लेंड करना है, थोड़ी सी सीजनिंग देनी होंगी और फिर आ जाएंगे जो मेन पार्ट होता है हलीम का, जिसको हम लोग बैठ के घोटते रहते हैं, वो हम लोग करना है हमें जल्द से जल्द। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ दालें हैं। हमारे पास चने की दाल है, मसूर की दाल है, यहाँ पे मूंग की दाल है। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ लेकिन नहीं है और वो ये है, इसके अंदर हमारे पास जो राइस है, सोक्ड राइस, ये कुक्ड नहीं है, ये सिर्फ ओवरनाइट सोक किया गया है। और इसको जब हम लोग ब्लेंड करेंगे, चाहे वो ब्लेंडर में करें, चॉपर में करें या एक हैंड ब्लेंडर के साथ करें, तो इसको हम लोग अंदर शामिल कर देंगे। दिस इज़ अबाउट 1 कप या 1 कप से थोड़ा सा कम ही है। और इसके बाद जो है हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं दूसरे की तरफ। इसको हम लोग वैसे थोड़ा सा ठंडा होने दे रहे हैं ताकि ब्लेंडर में आराम से मिक्स कर दें। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर वो भी डला हुआ है, जौ डला हुआ है अंदर, विच इज़ बार्ली, वीट डला हुआ है, गंदम। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग अगर आते हैं, जो बीच वाला हमारा पैन है, इसके अंदर हमारे पास जो गोश्त है उसको हमने अंदर डाला हुआ है। एंड ये भी फुली कुक्ड है, इट्स ऑलरेडी टेंडराइज्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो गोश्त है वो भी फुली कुक्ड है, ताकि इसको बीच में हमने हाफ डन नहीं छोड़ा कि बाद में अगर हाफ डन नहीं रह पाया, टाइम नहीं मिला या फिर नहीं हो पाया, तो वो पूरी चीज़ फिर सही से बन नहीं पाएगी। तो वी हैव डन ऑल ऑफ इट। ये है तकरीबन 1 किलो गोश्त। और यहाँ पे जो हमारे पास मिक्सचर है, ये भी सब कुछ मिला कर तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 250 ग्राम्स जो है वो है वीट एंड बार्ली, 250 ग्राम्स ईच। उसके बाद पे हमारे पास ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइस है। 100 ग्राम्स पे हमारे पास सब तमाम दालें जो हैं, यानी कि चने की दाल 100 ग्राम्स, आपके पास मूंग की दाल 100 ग्राम्स। तो इसी तरह करके हमने टोटल 1 kg सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स जब उसको ओवरनाइट सोक करेंगे तो उसका वज़न थोड़ा बढ़ता है, बट जो हमारी इनिशियल इंग्रेडिएंट्स थी उसका ये वज़न था। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले चूल्हे पे जो हमारा शरबत है उसको ज़रा कुछ प्रेपरेशन करके रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ज़रा चीज़ें आगे भी देखनी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1 लीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 1 to 2 लीटर्स जो है हमारे पास यहाँ पे मिल्क है। दिस इज़ नॉर्मल फ्रेश मिल्क, टेट्रा पैक मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा पूरा अंदर डाल देती हूँ आराम से, क्योंकि इसको हमने करना है थोड़ा सा बॉयल। तो इसको बॉयल होने देंगे जब तक, इट विल टेक सम टाइम। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, वाइल इट इज़ बॉयलिंग, थोड़े से ग्रीन कार्डमम्स अंदर डाल लेंगे। ये ऑलरेडी क्रश हुए हुए हैं हल्के से, और इसको अब हम लोग बॉयल होने देंगे। जब तक ये बॉयल नहीं आता है, we're not gonna do anything else। लेकिन हम लोग मेंशन ज़रूर कर देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 हमारे पास रोज़ एक्सट्रैक्ट, जो हमारे पास रेड कलर का सिरप आता है, ईज़िली मार्केट्स में हमें मिल जाता है, तो वो है। साथ ही साथ हमारे पास फाइनली चॉपराइज्ड, बिल्कुल उसका जितना आप अच्छा पाउडर बना सकें, हमारे पास यहाँ पे बादाम पिस्ता है। एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ फिर 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं, एंड दोज आर खोया एंड रबड़ी। तो यहाँ पे हमारी शरबत की सारी चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग होने देंगे, लेकिन देखते रहेगा कि यहाँ पे नीचे ना लगे। साथ में राइस की हम लोग बात यहाँ पे कर चुके हैं, तो इसको साइड पे रख देते हैं। फिर हमारे पास जो हलीम के इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑफ कोर्स हलीम है और उसको फ्लेवरफुल तो बनाना है, तो उसके अंदर हमें अच्छी खासी स्पाइसेस भी चाहिए हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्रीन चिली का पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी है, थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक भी यहाँ पे निकाल के रखा है, क्यूमिन पाउडर है, धनिया पाउडर है, एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट के साथ साथ ये जो यहाँ पे मेरे पास है, दिस इज़ इलायची पाउडर फ्रेशली ग्राउंड। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे दही है, विच इज़ अबाउट इक्विवेलेंट टू 1 कप। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ये अलग सी चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास 2 प्याज यहाँ पे रखी हुई हैं, लहसुन अदरक मज़ीद रखा हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग रेसिपी के आगे जाते जाएंगे, वी विल एक्सप्लेन कि हम लोग कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सीजनिंग के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ मैंने इनको अलग करके रखी हैं। रीज़न बीइंग कुछ जो है वो शुरू में डलेंगी, और ये जो है हमारी फाइनल जो मसाला देने वाली चीज़ है, जो सीजनिंग्स हैं, वो ये हैं।
नेमली यहाँ पे डार्क सोया है, यहाँ पे पेपरिका है एंड ऑफ कोर्स लेमन जूस। तो ये जो हम लोग बिल्कुल फाइनल में डालेंगे कि अगर मैं टेस्ट टेस्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े, कुछ एक फाइनल सी किक अगर आपको देनी हो हलीम में तो वो उसके लिए देंगे। एंड ऑफ कोर्स साइड पे हमारे पास गार्निशेस हैं, गार्निशेस को हम लोग उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे अपना हलीम शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे यस शेफ़ पे हलीम बनाने जा रहे हैं और ब्रेक से पहले हमने आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बताई थी। हमने बताया था कि इसको हम लोग किस तरह स्प्लिट कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो अभी हमने क्या किया था ब्रेक के अंदर, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वाकई कम है, तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे दाल का, चावल का, जौ, गंदम, सब चीज़ों का जो मिक्सचर था उसको हमने ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था बिकॉज वी हैड टू कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, तो उसको भी हमने यहाँ पे ब्लेंडर में किया हुआ है। ब्लेंडर में अगर आप ना करना चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, बट द पर्पस इज़ कि वो बिल्कुल जितना स्मूथ हो सके वो हो जाए। अदरवाइज़ चॉपर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में थोड़ा सा चंकी ज़रूर आएगा। तो इसको थोड़े से इसको पल्सेस में कर रहे हैं। लेट्स सी कि मेरे ख्याल से ये हो चुका है वैसे, तो इसको भी हमने निकाल के ड्रेन आउट कर देते हैं इनटू द पॉट हियर। और इसको यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट आ गया है। चॉपर के अंदर ही थोड़ा सा चंकी होगा, हैंड ब्लेंडर होगा तो वो भी आपको यूनिफॉर्मेलिटी के साथ कर देगा, और प्लस आपको चूल्हे में से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू इट ऑन द स्टोव उसको, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा सब्र का ये इम्तिहान होता है आपका। दिस रेसिपी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस। ओके, इसको अब हम लोग यहाँ पे निकाल के रख रहे हैं। इसको इधर रख देते हैं क्योंकि अभी हमें मज़ीद इसकी भी ज़रूरत होगी बाद में। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा चूल्हा ऑन करके एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मीनवाइल अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब तक ये हल्का सा गर्म हो रहा है और पूरा हमारा हलीम इसी के अंदर बनेगा, इट्स अ बिग इनफ पॉट के अंदर हम लोग सारी चीज़ें, अभी गोश्त भी अंदर डाल देंगे। गोश्त से वैसे याद आया, हमारे पास जो है बल्कि जो गोश्त है वो हमने पहले से ही उसको डन करके रख दिया था, और उसको हम लोग अगर चाहें तो उसको हाथ से भी घोट के रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें और नहीं करना चाहें, या फिर आपके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा चॉपर के अंदर भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वरना फिर वो जो लेस हमें जो टेक्सचर आता है हलीम का वो नहीं आएगा और वो ओवर डन हो जाएगा। लेकिन उसको अगर आप हाथ से करें तो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए। और इसका जो एक्सेस है उसको यहाँ से निकाल कर, यहाँ पे ये सारा निकाल कर, बल्कि इसी पैन के अंदर ही इसको बना देते हैं, अलग से हमें पैन की ज़रूरत अभी नहीं है, बल्कि इसको इधर पीछे ही रख देते हैं ताकि अभी जब बाद में ज़रूरत पड़े तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। मीनवाइल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा चूल्हा ऑन करके इसके अंदर अब जो है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सीजनिंग नहीं हुई हुई है, कोई भी चीज़ नहीं डली हुई, ओके तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा सही से मिक्स करके रख देते हैं। दिस इज़ अबाउट 1 kg ऑफ मीट, और अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तमाम सीजनिंग्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 सीजनिंग जो है उसको जल्दी जल्दी डालकर, थोड़ा सा दही डालकर, और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। और जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर इसको उठाकर इसी के अंदर सारा डंक करके, एंड देन वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। तो यहाँ पे क्यूमिन पाउडर भी है। वैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे हमने दूध भी अपना बॉईल करने रखा था। दूध हमारा बॉईल हो चुका है, और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इसको कूल होने देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग आगे मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। A little bit of red chili powder, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक भी डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग तमाम सीजनिंग्स, थोड़ा सा टर्मरिक। सो दिस इज़ ऑल तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, क्योंकि गोश्त हमारे पास ज़्यादा है। हाउएवर अगर आप उसके अंदर 500 ग्राम का बनाते हैं तो यू कैन यूज़ अबाउट हाफ अ टेबल स्पून।
धनिया पाउडर भी। अब मेरे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स बची हैं। नंबर 1 सॉल्ट, एज ऑलवेज एज पर टेस्ट, एंड फाइनली थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन चिली पाउडर पेस्ट और हमारे पास इलायची पाउडर। दिस इज़ डन एंड इसको भी हम लोग पूरा डाल देते हैं, बिकॉज ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ही है। इट्स लिटिल बिट डाइल्यूटेड विद वाटर। और इसको अब अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके डू गिव इट अ गुड मिक्स, ताकि हर तरफ से जो है वो सीजनिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड चलो अब उसके अंदर हम लोग जो है वो थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, लीविंग सम स्पेस हियर। एंड फाइनली फिर इसके अंदर हम लोग वो डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही को हम लोग फेंट के डालेंगे अच्छे से, ताकि कोई भी लम्स ना रहे और बाद में स्प्लिट भी ना करे वो। तो नॉर्मली जो हम लोग घर के अंदर बनाते हैं, एंड व्हेन वी डू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हम लोग ये करते हैं कि भाई पतीले के अंदर हमने लहसुन अदरक डाल के थोड़ी सी प्याज भी डाल देते हैं, और उसके बाद में पानी डाल के गोश्त चढ़ा कर सारी चीज़ों को बंद करके लंबे अरसे तक पकने देते हैं। अगर वरना आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी डाल देते हैं, जो टाइम आपका थोड़ा सा बचा देता है। लेकिन व्हेन यू हैव वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, जिस तरह हमारे पास है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ब्रेकिंग अप द रेसिपी इनटू मल्टीपल पार्ट्स, और उसको हम लोग जितना टाइम बचा सकते हैं वो बचा के कर रहे हैं। तो इसके अंदर बस मैं इनफैक्ट नाउ दैट दिस इज़ मिक्सड प्रॉपरली, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक के बाद दही, बट रिमूविंग दिस चंक हियर। थोड़ा सा वैसे इसके अंदर पानी भी डाल देते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रनिंग। And a little bit of oil too. Okay, giving it a good mix, और अगर इसके बाद फिर आपको ज़रूरत पड़े या फिर अगर इस तरह साइड पे लगे तो you can add in more oil, more water, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं मज़ीद। और इसके बाद फिर हम लोग फाइनली वो डाल देंगे दही, और फिर उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। द की हियर इज़ पेशेंस, इट्स अ लॉट ऑफ मिक्सिंग। कुछ वैसे हमारी रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर हमें लंबा टाइम लगता है, एंड इट डज़ रिक्वायर टाइम टू मिक्स इट। तो जाना है वैसे हमने अभी एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि अगेन हमने अभी मिक्स बहुत करना है, हम लोग अभी जो है उसके अंदर दही डाल देंगे, और इसके बाद फिर इसको ब्रेक के अंदर हम लोग उसको मिक्स करते रहेंगे। सो कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर हलीम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू येस शेफ़। ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे क्या किया था कि गोश्त के अंदर सारे मसाले डालकर उसको हमने अच्छे से मिक्स किया था, लहसुन अदरक भी डाला था, पानी तेल भी डाला था, और साथ साथ हमने जो है यहाँ पे दही भी डाल दिया था, उसको सही से फेंट कर। और ब्रेक के दौरान जब तक हम लोग गए हुए थे उसको अच्छे से मिक्स किया है, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे जो है अच्छे से इसके अंदर यहाँ पे मिक्स आ गया है। उसके बाद फिर अच्छा, अब हम लोग अगर चाहें तो इसके अंदर वैसे कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर आप लोग अगर प्याज ना डालना चाहें तो आप ना डालें, बाद में डाल देते हैं। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो पहले डाल देती हैं प्याज, बाद में कोई प्याज का जो बघार होता है वो नहीं देती। हमने क्या किया है कि थोड़ा सा जो फ्राइड अनियंस आते हैं उसको या तो आप फ्राइड अनियंस को करके फिर अंदर डाल दें, या फिर जो रेडीमेड आते हैं वो भी कर दें, साथ में फिर दही डालकर। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सपोज टू लुक लाइक, दिस इज़ हाउ इट्स डन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों चीज़ों को मिक्सचर में मिक्स कर देंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग, पहली ब्रेक में बल्कि इनफैक्ट, हमने क्या किया था कि दूध के अंदर जो हमने इलायची डाली थी उसको बॉईल करने रख दिया था। अब उसको अंदर हमने क्या किया कि थोड़ा सा अंदर दूध डाल के उसके बाद हमने यहाँ पे खोया एंड रबड़ी का जो मिक्स था उसको अंदर डाल दिया है थोड़ा सा, बल्कि इसके अंदर दूध और डाल देते हैं, और इसको भी हम लोग कर देंगे ब्लेंड, ताकि एक अच्छा सा क्रीमी पेस्ट बन जाए। दूध जो है वो अच्छा खासा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इट्स नो लॉन्गर दैट हॉट, और इसको हमने इनफैक्ट रूम टेम्परेचर तक आ गया है, विच इज़ परफेक्टली फ़ाइन। अब इसको हम लोग ब्लेंड भी कर देंगे, और इसको बल्कि थोड़ी देर में ब्लेंड कर देंगे। मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास जो मिक्सचर है
इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। दिस चूल्हा कम्स ऑफ, यहाँ पे सारी चीज़ें समेट कर उसके बाद फिर इसको हम लोग इसमें डालेंगे। फॉर दैट वी नीड ए स्पून, थोड़ा सा लाडू लेते हैं एंड देन वी विल गेट टू इट। उसके बाद फिर अब हमारे पास जो मेन काम है वो सिर्फ ये है कि इसको हम लोग अच्छे से बस मिक्स करते रहें। तो यहाँ पे बल्कि इसको शिफ्ट करते हैं ताकि करीब आ जाए एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे यू कैन सी द लेस, और यही लेस जो है इसके अंदर मिक्स होकर दिस इज़ गोइंग टू गिव अ गुड फ्लेवर। एंड ऑफ कोर्स हमारी फ्लेवरिंग्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, हमारे पास कुछ अलग से भी रखी हैं जो बिल्कुल मिक्स करने के बाद फिर हम लोग उसको टेस्ट करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उसको एडिशंस कर देंगे। तो ये भी अंदर आ जाए सही से एंड जस्ट अ लिटिल बिट मोर। उसके अलावा वैसे इट स्मेल्स वेरी नाइस और ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिंपल ईजी रेसिपी, जस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर आप इसको पहले से चीज़ें बिफोर हैंड प्रिपेयर कर दें कि आप अपना गोश्त पहले से उसको बॉईल करके रख दें या फिर जो अपनी दालें हैं उनको ओवरनाइट सोक करके रख दें, तो इट डज सेव अ लॉट ऑफ टाइम। साथ ही साथ रेसिपी कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, यू कैन हैव ए गो लुक थ्रू कि आपने क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करी हैं। यहाँ पे दिस इज़ मिक्सड। अब इसको मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर फॉर अ व्हाइल बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे फिर हम लोग चूल्हा ज़रा ऑन कर देते हैं। ओके अब इसको हम लोग अच्छे से बस मिक्स करते रहेंगे। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने कहा था कि इसको हम लोग बिल्कुल बाद में इस्तेमाल करेंगे, दोज आर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सोया। डार्क सोया का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो हलीम का एक खूबसूरत सा ब्राउन कलर आता है, दैट लुक्स वेरी एपेटाइजिंग। तो अगर आपके गोश्त में कलर इतना अच्छा ना आए तो डार्क सोया क्या है कि वो हल्का सा उसको सॉल्ट भी कर टेस्ट फ्लेवरिंग देता है और साथ ही साथ इट एड्स अ ब्यूटिफुल कलर टू इट। लेमन जूस जो है उसको हल्का सा सिट्रसी करेगा। एंड ऑफ कोर्स पेपरिका जो है, पेपरिका इज़ मेड आउट ऑफ बेल पेपर्स, सूखे हुए बेल पेपर से बनता है जिसको हम लोग बाद में ग्राइंड कर देते हैं। सो इट गिव्स यू अ नाइस वेरी माइन्यूट स्वीटिश पेपरी फ्लेवर और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी इसको ऐड नहीं करता है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट ए नाइस कलर एज वेल। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करते रहना है और मेक श्योर कि नीचे की तरफ से कुछ ना लगे, वरना आप लोग चाहें तो वैसे खैर एक स्पून के साथ नॉर्मल भी मिक्स कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ व्हाट आई वुड प्रेफर टू डू, लेकिन चलें इसके साथ थोड़ी देर ऐसे करते हैं। तो मीनवाइल अभी इसका जो कलर है, अभी हमारे पास जो ब्राउन कलर का जो गोश्त था, जो साथ में जो वाइट कलर का हमारी दाल मिक्सचर है उसके साथ हम लोग मिक्स करेंगे तो विल गेट अ लाइट कलर। और उसको एडजस्ट करने के लिए विल ऐड सम डार्क सोया। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं, इसको ऑन करके यहाँ पे देयर वी आर, इसको भी ब्लेंड कर देते हैं until it is a smooth paste. Okay, almost हो गया, there is one chunk left. अब हो गया है पूरा, now I can tell कि it's smooth. इसको ऑफ कर देते हैं, let's take this out. और अब हम लोग जो यहाँ पे स्मूथ एक मिक्सचर बनाया है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, we're going to add it back into the milk mixture. तो क्योंकि यहाँ पे चूल्हे पे भी जगह बन गई है, let's take this back. और आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पे what does it look like right now. अभी इसके अंदर कोई ख़ास कलर चेंज नहीं हुआ है, we added whole cardamoms, तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ है इसका. And finally this comes back in. तो टेक्सचर देख के ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इट्स वेरी क्रीमी, इट्स अ बिट रिच, और सारी स्वीटनेस जो है वो वैसे खोया के साथ, वो रबड़ी के साथ ही आ रही है. लेकिन बाद में अगर आपको लगे कि नहीं इसके अंदर थोड़ा सा हमें स्वीटनेस बढ़ानी चाहिए तो यू कैन ऐड इन सम शुगर, लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपकी शुगर प्रेफरेंस कितनी है, आपने कितना उसके अंदर डालना है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जब तक ये बनता रहेगा हम लोग यहाँ पे इसको भी मिक्स करते रहेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे हलीम के साथ साथ सिर्फ हमारे पास गार्निशिंग रह गई है एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवरिंग. और जो हमारे पास शरबत बन रहा है उसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स और रह गई हैं, नेमली जो यहाँ पे रोज़ एक्सट्रैक्ट सिरप है वो, एंड ऑफ कोर्स बादाम पिस्ता बट फाइनली ग्राउंड.
तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद फिर उसको डिश आउट करेंगे। आप लोग चाहें तो उसको एक जग के अंदर भी कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें, या फिर इंडिविजुअल भी कर लें इन सेपरेट ग्लासेस। तो दिस डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली आप लोग अगर यूट्यूब पे भी जाएँ, वहाँ पे आपकी इनफैक्ट कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी होती हैं जो आपके घर वाले बनाते हैं, यू फॉलो दोज रेसिपीज़। तो इसके अंदर ये होता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर होते हैं। जैसे मेरा वर्जन है तो उसके अंदर हम हल्का सा सोया सॉस डाल देती हूँ। नॉर्मली सोया सॉस नहीं डलता है, बट उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो दही भी नहीं डालते हैं, वो बाद में जो है या कम डाल देते हैं, कुछ ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ जो है वो प्याज कम डालते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके क्या टेस्ट बड सेट हुए हुए हैं, क्या फ्लेवर्स हैं। बट द बेस रेसिपी, जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं हलीम बनाने की, दोज रिमेन द सेम। ओके, तो जब तक हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग ब्रेक के बाद ज़रा हमने लेना है छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आके हम लोग अपना शरबत भी बनाएंगे, उसको प्लेट आउट भी करेंगे एंड विल शो यू हाउ इट्स डन। सो कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमने ब्रेक के टाइम पे ना खूब मेहनत करी है, बल्कि मैं नहीं, नॉट वन नॉट टू, इट टुक 3 पीपल एंड अ लॉट ऑफ टाइम कि हम लोग इसको पूरे ब्रेक में यहाँ पे इस तरह बनाते जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो टेक्सचर है, इफ़ यू कैन सी, ये आ चुका है। हमारे पास कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन, एक नाइस गोल्डन ब्राउन की तरफ है, लेकिन उसको थोड़ा सा और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज़ कि हमने नंबर 1 थोड़ा सा पेपरिका अंदर डालेंगे फॉर कलर, थोड़ा सा हम लोग अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि कायन पेपर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये जो है अगेन आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको कितना डालना चाहें। इट्स नॉट गोइंग टू ऐड टू दैट फ्लेवर, मोर लाइक आपका हल्का सा बस कलर इन्हांस होगा। सेकेंडली यहाँ पे हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस फॉर कलर। तो अभी मैं सिर्फ हार्डली 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ओके, और अब जो है इसको हम लोग मिक्स करके फिर देखेंगे कि हमें कितनी और ज़रूरत है। बल्कि इसको इनफैक्ट मिक्स करना इतना आसान काम तो नहीं है, तो मैं भी जितना कर सकती हूँ करूँगी। उसके बाद फिर वापस ये 3 लोग आ जाएंगे टू हेल्प आउट। बट यहाँ पे एज़ यू कैन सी कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो यू कैन ऐड मोर, क्योंकि डार्क सोया सॉस के अंदर इतना नमक नहीं होता है और वो ज़्यादातर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हम लोग आते हैं ज़रा 2 मिनट इसको ब्रेक देकर, बिकॉज माई रिस्ट्स आर नाउ आस्किंग मी कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बल्कि इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास रोज़ का एक्सट्रैक्ट रखा हुआ था, रोज़ सिरप, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके, वैसे जो अभी हमने ब्लेंडेड खोया एंड रबड़ी डाली थी उसका यहाँ पे टेक्सचर भी नज़र आ रहा है। स्वीटनेस आप इस पॉइंट पे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है और डालने की तो आप डाल लें। और इसको हम लोग कलर के हिसाब से देख लेते हैं, वैसे आई थिंक हम लोग पूरा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा पिंक कलर आ गया है, थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड करके बल्कि सारा ही स्कूप आउट कर देते हैं। एंड फाइनली इसको अच्छे से मिक्स करके ताकि अच्छा सा कलर आ जाए हर तरफ। दिस इज़ अ वेरी नाइस कलर, इट्स अ लिटिल नाइस पिंक, वहाँ पे अच्छा सा आया हुआ है। और अब इसके अंदर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ये डालेंगे, नट्स थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि हम लोग ऊपर की तरफ थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर लें। तो यहाँ पे वैसे मेजॉरिटी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ हमारे पास रह जाएगी जो नॉर्मली हर शरबत में डल जाती है, विच इज़ आइस। तो इसको बल्कि हमारे पास यहाँ पे 4 ग्लासेस मौजूद हैं, तो मैं उसके हिसाब से एक अच्छा अमाउंट छोड़ देती हूँ फॉर द गार्निशिंग। दिस इज़ इट। अब इसको आप पूरा मिक्स करके अच्छे से ब्रेक अप एनी लम्स और इसको बिल्कुल जेंटली मिक्स करते रहें। और इसके बाद फिर इसको आप या तो ग्लासेस में निकाल लें इंडिविजुअली, या फिर आप एक जग में निकाल लें। ब्रेक अप एनी लम्स, उसको अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे जैसे साइडों पे यहाँ पे अच्छा खासा आ गया है, तो इसको मिक्स करके फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे, या तो इसी के अंदर डाल लें या फिर ग्लासेस के अंदर डाल के उसके बाद फिर उसमें निकाल लें। तो चॉइस इज़ अप टू यू। एंड इस पॉइंट पे आप एक दफ़ा फिर शुगर टेस्ट कर लें कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर मुझे मीठा और चाहिए है, तो यू कैन ऐड इन सम पाउडर्ड शुगर आइडियली, वरना फिर ग्रैन्युलेटेड शुगर डाल रहे हैं तो यू माइट हैव टू हीट इट अप अगेन ताकि शुगर सारी डिज़ोल्व हो जाए, इफ़ दिस इज़ नॉट एट लीस्ट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे ये इसके लम्प सारे टूट गए हैं अगर एज़ फार एज़ आई कैन फील, लेकिन उसको अच्छे से मिक्स करते रहें। और दोनों आज की वैसे रेसिपीज़ जो हैं इसके अंदर आपने मिक्स बहुत अच्छे से करते रहना है।
बिकॉज दैट इज़ दी मेन टास्क। उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। हलीम के अंदर भी अगर आप टेस्ट करना चाहें कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आपको कमी पेशी लगती है तो आप इस पॉइंट पे ऐड इन कर सकते हैं। लेमन जूस भी मैंने यहाँ पे रखा है लेकिन मैंने अभी तक नहीं डाला है, एंड द रीज़न भी है कि मैं चाहूँगी कि पहले ये सारा हमारा जो नॉर्मल स्पाइसेस का टेस्ट हो जाए, फिर आप सिट्रस के लिए सिर्फ एंड सिर्फ सिट्रस के लिए आप उसको हल्का सा डाल के देख लें क्योंकि वो आपका हलीम को थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस कर देगा। सो द चॉइस इज़ अप टू यू। थोड़ा सा नमक और मज़ीद डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं, और इस तरह उसको आप बार बार मिक्स करते रहें, होपिंग कि आपका यहाँ पे जो कलर है वो अच्छे से आ जाए, एंड इफ़ नीड बी तो यू कैन मेक फर्दर चेंजेस। सोया सॉस, लेमन जूस एंड पेपरिका तीनों जो है ये बिल्कुल एंड में डालेंगे बिकॉज दर जस्ट फॉर द फाइनल टचेस, थोड़ा सा किक देने के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द कलर एज वेल। तो अगर आपको कलर यहाँ पे इफ़ यू थिंक दिस इज़ गुड इनफ तो यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर नज़र आ रहा है, लेकिन इन द किचन इटसेल्फ इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा और ऐड कर देंगे बिकॉज वी वांट अ नाइस लश कलर जिस तरह आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी फीडबैक है तो आप हमें ज़रूर वैसे कॉल किया करें। वी कम ऑन लाइव ऑलमोस्ट एवरी डे, और आप लोग जो हैं हमें कॉल किया करें। द नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। उसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वी लव फूड, वहाँ पे हमारे पास तमाम रेसिपीज़ अपलोड होती हैं। सो इफ़ यू डू लाइक दैम डू गिव दैम अ थम्स अप, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी हमारे पास YCA किचन एंड samia_आसिम पे आप हमें DM कर सकते हैं। कोई भी फरमाइशें हों, कोई भी सवाल हो, we're all open for your feedback। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। चूल्हा वैसे हमने बिल्कुल हल्की आंच पे किया हुआ है, इट्स वेरी वेरी लो, इतना लो कि इसको यहाँ पे साइड से भी इतने गर्म नहीं हुए हुए हैं। दैन अगेन यहाँ पे अच्छा खासा AC भी चल रहा है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी यहाँ पे हमने करते रहना है। इसके बाद फिर हम लोग अभी ज़रा जाएंगे वैसे एक और ब्रेक के ऊपर, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है इसको प्लेट आउट भी करेंगे। सिर्फ शरबत नहीं बल्कि हलीम को भी हम लोग प्लेट आउट करेंगे। एंड हाउ आर वी गोना डू दैट? हमारे पास यहाँ पे गार्निशेस भी बहुत सारी मौजूद हैं। वी हैव चॉप्ड कोरिएंडर, हमारे पास जिंजर के स्लाइसेस हैं, हरी मिर्च है, साथ ही साथ फ्राइड अनियंस, एंड ऑफ कोर्स लेमन वेजेस एंड चाट मसाला। अब आप लोग चाहें तो उसको खुद ब खुद उसके ऊपर प्लेट आउट करके रख दें कि लोग उसी में से निकाल लें, या फिर एक डिश में निकाल के रखें एंड साथ में सारे कॉन्डिमेंट्स रख दें कि जिसको जो डालना हो, जितना डालना हो वो डाल सकते हैं। एड्स टू द लुक एज़ वेल, बल्कि हम दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो इट एड्स टू द लुक एज़ वेल एंड इट मेक्स इट लुक वेरी नाइस, और उसके हिसाब से फिर एवरीबॉडी कैन कस्टमाइज़ देयर हलीम एज़ दे विश। अच्छा, इसके अंदर मैं अब थोड़ा सा सोया सॉस और मज़ीद डालूँगी बिकॉज़ ये प्रॉपर्ली मिक्स हो गया है, and I want to give it a little bit more color. तो डार्क सोया सॉस हमने हालांकि पहले सिर्फ 2 टीस्पून डाले थे प्रॉपर्ली, ये अभी सिर्फ 1 टीस्पून ही डाला था। अच्छा खासा डार्क हो गया था, बल्कि ये सारा ही डाल देते हैं। एंड इफ़ नीड बी तो आप लोग बाद में इसको मज़ीद एडिशंस कर दें इसके अंदर, एंड जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स अच्छे से। जस्ट लाइक दैट। तो डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पे अगर आपका हलीम हल्का सा ग्रेनी आ रहा है, ऑल यू कैन डू इज़ शुरू में इसको कोशिश करें कि जितना आप उसको स्मूथ ब्लेंड आउट कर सकते हैं वो कर दें। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ग्रेनी, बट दैट्स ऑल राइट इफ दैट इज़ हाउ यू लाइक इट। और इसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पे बल्कि साइड्स जो हैं दे आर आउट फॉर वे टू लॉन्ग, इसको भी अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेट्स क्लीन अप द साइड्स। ओके, तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद विल बी बैक टू प्लेट आउट और रेसिपी। ये फाइनल सेगमेंट होगा हमारा, सो कहीं मत जाएगा। विल बी राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू यस शेफ विद समिया आसिम। ब्रेक से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे थे, हम लोग घोट रहे थे। ब्रेक के दौरान हम लोग इसको घोट रहे थे, और अभी भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग आएंगे ज़रा शरबत की तरफ। सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी, बस हमारे पास एक इंग्रेडिएंट रह गई थी, एंड दैट वाज द आइस। बर्फ़ इसको अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड द रीज़न कि इसको हम लोग पतीले में इसलिए डाल रहे हैं कि अगर बाद में आप ग्लासेस में सर्व करते हैं तो ऑब्वियसली बर्फ़ जो है मेल्ट करती है, एंड देन वंस इट मेल्ट्स इट स्टार्ट्स टू सेपरेट फ्रॉम द शरबत, और वो पानी अलग अलग होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर इसको हम लोग ज़रा डिश आउट करेंगे। एंड गार्निशिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास नट्स थे वो हैं हमारे पास, तो विल डू दैट एज़ वेल। उसके अलावा अगर आप लोग वैसे चाहें
तो इसको आप लोग ब्लेंड कर सकते हैं इनटू ए स्मूथ पेस्ट। लेकिन अगर आपको दाने दाने टेक्सचर, थोड़ा सा जो क्रीमीनेस आ रही है, जो ऑब्वियसली उसका एक फ्लेवर प्रोफाइल है, टेक्सचर प्रोफाइल है, वो आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर इसको ऐसे ही रहने दें। वी आर गोइंग टू कीप इट क्लासिक स्टाइल, उसको ऐसे ही रखेंगे। और साथ में यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म करने रख दिया था बिकॉज ऑयल ज़्यादा है। और इसके अंदर जो है वो हम लोग अभी थोड़ी सी प्याज फ्राई करेंगे, तो उसके अंदर प्याज भी डल के डाल देते हैं। इट इज़ हॉट, तो उसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये भी जल्दी जल्दी हो जाए। बल्कि सारा ही डाल देते हैं। अगेन इसको अभी कुछ नहीं शेक करेंगे। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा बस इसको प्याज को हल्का सा ब्रेकअप कर देंगे अंदर की तरफ से। एंड कलर इसका वैसे हल्का सा लाइट गोल्डन की तरफ आ रहा है, इट्स अ लिटिल बिट पर्पल ट्रांसलूसेंट की तरफ। एंड फाइनली इसके बाद फिर जब ये रेडी हो जाएगा, अच्छा सा खासा गोल्डन भी हो जाएगा। राइट नाउ इट्स स्टिल अ लिटिल बिट वाइट इन कलर, तो अभी इसको हम लोग होने देंगे। लेकिन चम्मच चलाते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि एक साइड से बिल्कुल ही हो जाए और एक साइड से बिल्कुल रह जाए। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है, कीपिंग एन आई ऑन दिस, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लासेस के अंदर ड्रिंक्स निकाल के रख देते हैं, जो शरबत है हमारे पास। तो केयरफुली उसको आप निकाल के रखते हैं। अगर आपके पास वैसे जग है तो जग में निकाल दें, अगर आप इंडिविजुअल ग्लासेस में करना चाहें कर दें। और बाद में ग्लासेस क्योंकि थोड़े से नैरो माउथ हैं ऊपर की तरफ से, अगर आपके पास वाइड माउथ है यानी कि ऊपर की तरफ से मुंह से खुला हुआ ग्लासेस का, तो ज़्यादा आसान है। अदरवाइज़ इसको बाद में आप प्लीज़ ज़रूर साफ़ करके रख दीजिएगा। हम लोग भी यही करेंगे, बट लेट्स फिल इट अप विद दी शरबत फर्स्ट, थोड़ी सी बर्फ़ भी। और अभी मैं जो हूँ इसको यहाँ पे निकाल के रख दूँगी। मीनवाइल, उप्स माय बैड, कोई बात नहीं, इसको अभी साफ़ कर देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ज़रा 2 मिनट आते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, तो आई विल ग्रैब अ टिश्यू फ्रॉम हियर पहले। एंड इसके अंदर जो है, दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। वेटिंग कि ये थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए, बिल्कुल ही फ्राई हो जाए, कोई भी इसके अंदर गुंजाइश कम ना रहे। यहाँ पे साइड से भी निकाल के, और उसके बाद फिर वी आर डन। बस इसको निकाल लेते हैं। एंड सो वेरी केयरफुली इसके ऊपर यहाँ पे एक दफ़ा बघार देकर, उसके बाद फिर इसको हम लोग एक दफ़ा फिर से चम्मच चलाकर मिक्स करके सही से अच्छे से, ये जो ऊपर स्किन बन रही है इसको पहले मिक्स करके और इसके बाद फिर अंदर डाल देते हैं। ये सारे यहाँ पे निकाल कर, एंड नाउ दिस इज़ ए ब्यूटीफुल शाइन। और इसको हल्के से बस मिक्स करके उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर देंगे और फिर फाइनली गार्निशिंग करेंगे विद ऑल दी अदर इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास गार्निशिंग के लिए रखी हुई है। ओके, इसको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मिक्स करने में, जस्ट गिविंग इट अ गुड मिक्स, बट अ गुड शाइन, गुड अरोमा। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट टेस्ट हम लोग पहले से ही कर चुके थे। कोई भी अगर आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़े तो आप इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च बढ़वा सकते हैं। कोई भी आपको अगर कमी पेशी लगे तो यू कैन मेक दोज एडजस्टमेंट्स। एंड फाइनली इसके अंदर वैसे हमने लेमन जूस भी डाल दिया था। लेमन जूस जो है वो हल्का सा सिट्रसी इफेक्ट देता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक्स्ट्रा लेमन जूस, लेमन वेजेस भी रखेंगे। लेमन वेजेस हम लोग अलग से भी रख देंगे ताकि अगर किसी को और एक्स्ट्रा चाहिए हो वो कर लें। मसाले हमने वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए थे, जस्ट अ कपल हैंडफुल, अबाउट 7 to 8 स्पाइसेस इफ़ दैट्स नॉट अ लॉट। नमक, लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद फिर वैसे आप कुटी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, एंड गार्निशिंग के लिए हम लोग चाट मसाला भी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी अंदर डली थी, सॉल्ट, कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर, एंड ऑफ कोर्स फाइनली हमने थोड़ा सा पेपरिका भी डाला था, तो आप वो डाल सकते हैं। अब आते हैं इसको ज़रा डिश आउट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेटर है। एंड नॉर्मली जब हम लोग इसके अंदर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ग्लास की, टू हैव ए फूल प्रूफ प्लान, मैं क्या करती हूँ कि एक छोटा चम्मच जो है ना, बल्कि छोटा नहीं, डिश बड़ी है तो बड़ा चम्मच रख देता है। What it does is कि यहाँ पे कोई भी गर्म चीज़ अगर आप सीधा ग्लास के अंदर डालें, इवन इफ़ इट इज़ टेम्पर्ड ग्लास, इट जस्ट शॉक जो अंदर आता है वो रोक देता है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली काउंटर जो है हमारा ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है सुबह से, तो यहाँ पे
टू प्रिवेंट कि ग्लास टूटे ना, बस मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि यहाँ पे एक स्पून अंदर रख दिया है एंड अब इसको हम लोग करेंगे डिश आउट। तो डिश भी बड़ी है हमारे पास माशाल्लाह हलीम भी अच्छा खासा है, तो उसके अंदर इसको निकाल रहे हैं। विल टेक सम टाइम, लेकिन इसको निकालेंगे। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है लव दीज लेयर्स जो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं स्पून के थ्रू, अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो दिस इज़ द टेक्सचर वी आर गोइंग फॉर। इसको यहाँ पे निकाल के रखते हैं। ओके वैसे अगर आपके पास इससे भी बड़ा चम्मच हो तो गो फॉर दैट, डेफिनेटली मेक्स द जॉब ईजियर। और अब इसका काम ऐसा हो चुका है, जो हमारे पास बेस लेयर डलनी थी वो डल चुकी है। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी निकाल के रख सकते हैं। Nothing's gonna happen to the dish now, alhamdulillah. The dish is safe and इसको see कभी कभार चीज़ें होती हैं, it's okay. It is all okay, बस we'll just clean up everything before we serve. और अगर आप लोग चाहें तो वैसे इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। कभी कभार इसको आप सीधे बोल में भी निकाल के एंजॉय कर लें फ्रॉम द स्टोव, या फिर इसको डिश में निकाल लें। और गार्निशिंग वैसे आप चाहे डिश में निकालें या इंडिविजुअली करें, ऑल ऑफ देम वर्क। बस एक चम्मच और, एक दो चम्मच और उसके बाद फिर हम लोग इसको आ जाएंगे टूवर्ड्स दी प्लेटिंग। सो दिस इज़ इट। अब मैं क्या करूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन ऑल ऑफ दिस अप बिकॉज इट लुक्स वेरी मेसी। और ओके द डिश कम्स हियर, टिश्यू के साथ आई एम गोइंग टू क्लीन अप द साइड्स। यहाँ पे साइड्स क्लीन अप हो जाएंगे एंड ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फ्राइड अनियंस डाल देंगे। तो फ्राइड अनियंस आप लोग अगर नेचुरली उसको वहाँ पे लाइक अनियंस को फ्राई करके इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। स्टोर बॉट भी अगर आपके पास पहले से रखा हुआ हो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं ओके और उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे वैसे रख रही हूँ क्योंकि अगर किसी को एडिशंस करने हुए तो आप कर सकते हैं। साथ में हम लोग थोड़ा सा जूलियन जिंजर डालेंगे। जूलियन जिंजर्स ऑल्सो ऑन द साइड, और अगेन साइड पे भी रखा जाएगा फॉर एडिशनल पर्पसेस। लास्टली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया ऑन दिस साइड पूरा सारा यहाँ पे कोटिंग कर देंगे। और उसके बाद फिर वंस यू आर टेकिंग इट आउट तो आपके सारे गेस्ट जो हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब जो है उनको साइड से निकाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब हम लोग थोड़ी सी लेमन वेजेस भी डालेंगे। लेमन वेजेस, ग्रीन चिलीज़, ये हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं राइट ओवर हियर, हियर एंड हियर, बल्कि इसको यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। लास्टली थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ मैं हाथ से नहीं डालूंगी, विद अ स्पून इधर सेंटर में डाल देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हल्का सा चाट मसाला जो है वो मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, बिकॉज जिसको और करना होगा तो वो कर देंगे और निकाल लेंगे, बट वेरी लाइटली, वेरी फाइनली यहाँ पे इसको डाल के रख देते हैं। देयर वी आर। तो यहाँ पे हमारा हलीम तैयार हो गया है। ये एक्स्ट्रा गार्निशिंग्स भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे आज दो चीज़ें बनाई थी, एक तो हमारे पास यहाँ पे शरबत था, एक हलीम था, तो शरबत भी यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो दैट्स इट। यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं और इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे गार्निशिंग इसके साथ भी कर देते हैं टू गिव इट ए फैंसियर क्लीन फिनिश, एक फैंसियर लुक, एक क्लीन फिनिश। एंड दैट इज़ इट। यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, बल्कि आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग एल्स ऑन द साइड्स और इसको यहाँ पे हटा के रख देते हैं। With that being said, the recipe is complete और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। If you have any feedback तो हमें ज़रूर कॉल करके बताएं और इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। Take care, अल्लाह हाफ़िज़।